कोलकाता की पुरानी गलियों में एक प्राचीन मकान था जिसे लोग भूतिया हवेली के नाम से जानते थे। उस मकान के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, पर किसी ने वहां जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं की। एक दिन एक युवा पत्रकार रवि ने ठान लिया कि वो इस मकान का रहस्य उजागर करेगा। उसने अपने दोस्तों को बताया, पर कोई भी उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुआ। रवि ने अकेले ही मकान में जाने का फैसला किया। शाम होते ही रवि अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली का दरवाजा चरमराते हुए खुला। अंदर घुसते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। रवि ने टॉर्च की रोशनी में देखा कि मकान के अंदर हर चीज धूल से ढकी हुई थी। दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर अब भी अपनी जगह पर थे, पर सब कुछ बहुत ही डरावना लग रहा था। रवि ने अपनी जांच शुरू की। हर कमरे में कुछ न कुछ अजीब था, कभी कोई आवाज, कभी कोई छाया। तभी एक कमरे में उसे एक पुरानी डायरी मिली। उसने उसे खोलकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि इस मकान में कभी एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम सुरेश था। सुरेश की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम आर्या था। एक रात कुछ चोरों ने मकान पर हमला कर दिया और सुरेश और उसकी बेटी की हत्या कर दी। उसके बाद से इस मकान में उनकी आत्माएं भटकती रहती थीं। रवि को ये सब पढ़कर बहुत डर लगा, पर वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। वह पूरी तरह अंधेरे में था। उसे कुछ कदमों की आवाजें सुनाई देने लगी। डर के मारे रवि के हाथ पैर कांपने लगे। उसने टॉर्च को दोबारा चालू करने की कोशिश की, पर वह नहीं चली। तभी उसके सामने एक धुंधली सी परछाई प्रकट हुई। रवि ने देखा कि वह एक छोटी लड़की की आत्मा थी। वह चिल्लाने लगा, पर उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। लड़की की आत्मा ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। रवि की हालत खराब हो गई थी। अचानक एक जोर की आवाज हुई और रवि बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो वह मकान के बाहर पड़ा हुआ था। उसके दोस्त उसे खोजते हुए वहां पहुंच गए थे और उसे बाहर खींच लाए थे। रवि ने उन्हें पूरी कहानी बताई, पर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। रवि आज भी उस रात को याद कर सिहर उठता है। कोई नहीं जानता कि उस मकान में क्या हुआ था, पर सबको पता है कि वो मकान आज भी भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है। कोई भी उस मकान के पास जाने की हिम्मत नहीं करता और रवि ने भी कभी दोबारा वहां जाने की नहीं सोची।